हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज, यानी 2020 2020 में जो होने वाला था वो खींच के तो आपका चला गया, वैसे ही 2021 में। तो ठीक है, तो जनवरी के लास्ट में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट करते हुए हम सीटेट की प्रिपरेशन यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो समझेंगे वो हमारा क्या होगा, सीटेट फर्स्ट एंड सेकंड उर्दू लैंग्वेज। जो कोई भी सीटेट के फर्स्ट पेपर डाले हो या सेकंड डाले हो, सीटेट के फर्स्ट पेपर में चाहे फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू हो या सेकंड लैंग्वेज आपका उर्दू हो, सीटेट के सेकंड पेपर में आपका फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज हो, किसी भी तरह का आपका उर्दू लैंग्वेज का सीट में है, तो ये वीडियो उनके लिए 100% यूजफुल है। 100% यहाँ से प्रिपरेशन आपकी होगी। यहाँ से आपको 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट है, लेकिन लोग मेहनत अगर करेंगे तो 30 आउट ऑफ 30 आ जाएगा, वरना 25 से कम नहीं आना है। ठीक है, 25 प्लस ही रहेगा, 26 27 28 29 30 में 30 भी लाएंगे अगर पूरा आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो। चलिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, हम सीटेट का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो जो लोग सीटेट का फॉर्म डाले हों और वो प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं उर्दू का, उर्दू आपका यहाँ पे अभी हम चलेगा जो हमारा वो होगा पेडागोजी का। ठीक है, तो पेडागोजी का यहाँ उर्दू हम करने जा रहे हैं, और जो नज्म नस्र का होगा वो भी कराया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ डेमो के तौर पे ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बने रहिए। इन फ्यूचर आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। टीचिंग की प्रिपरेशन आपको यहाँ से करा दी जाएगी। ठीक है, और भी उर्दू के बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिए, एक बार शेयर जरूर कर दे जो कि भी सीटेट का फॉर्म डाले हैं, जिनका भी उर्दू लैंग्वेज हो, फर्स्ट और सेकंड पेपर, फर्स्ट और पेपर सेकंड हो, यानी 6 to 8 हो या 1 to 5 के लिए, किसी के लिए भी हो, अगर लैंग्वेज उर्दू है तो वो लोग देख के इससे फायदा उठा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसा टिपिकल क्वेश्चन होता है जिसमें आपको चूज करना रहता है। उर्दू में होने की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मेरे साथ जुड़े रहने के बाद ये सारा डाउट्स आपका जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए, यहाँ पे किसी लफ्ज को जानने का मतलब है, किसी लफ्ज को जानने का मतलब क्या है, ये आपको बताना है कि किसी लफ्ज को जानने का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे है, उसके मार्क्स को जानना, और 2 में कहा जा रहा है उसकी हैयत को जानना, 3 में कहा जा रहा है उसके माना को जानना, 4 में कहा जा रहा है उसके हिज्जे जानना। ठीक है, यानी उसका जो स्पेलिंग है उसको समझना। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे सही ऑप्शन? यहाँ पे इन चारों में सही ऑप्शन अगर देखेंगे तो क्या होना चाहिए, आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे खुद से यहाँ पे देखिए, ये बहुत ज्यादा कोई रॉकेट का साइंस नहीं है। ठीक है, उर्दू का जो पेडागोजी है रॉकेट साइंस में बहुत इजी है, बट आपको अगर 10 प्रैक्टिस सेट आप अटेंड कर ले रहे हैं तो मेरा दावा है कि आप 25 प्लस लेके आएंगे। हर कोई कितना भी वीक बच्चा हो 25 प्लस वो नंबर लेकर आएगा इसमें। ठीक है, और मेहनत थोड़ा सा इंटेंसिव कर देगा तो 30 आउट ऑफ 30 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर करने की कोशिश कीजिए क्या होगा यहाँ पे। तो बिल्कुल, चलिए आंसर यहाँ पे कर देते हैं हम। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल उसके माना को जानना। ठीक है, किसी लफ्ज को जानने का मतलब क्या होता है, उसके माना को जानना। ऑप्शन 3 जो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जाहिर सी बात है, लफ्ज को आप लफ्ज को खाली जान लेने से कोई मतलब नहीं है। लफ्ज मतलब वोकैबुलरी, अगर वोकैबुलरी आपको याद है लेकिन उसका माना नहीं जानना तो उस लफ्ज को जानना बेकार है। ठीक है, इसी वजह से उसके माने को जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लफ्ज को जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कवायद पढ़ाया जाना चाहिए, यानी ग्रामर हम जो पढ़ाते हैं वो क्यों, व्याकरण क्यों बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए अलग थलग। ठीक है, यानी कवायद पढ़ाने का जो मेथड है वो क्या होना चाहिए, आपकी जो विधि है वो क्या होना चाहिए, कैसे आप बच्चों को कवायद ग्रामर व्याकरण पढ़ाएं। उसूल रटा कर जिसको प्रिंसिपल है उसको रट्टाफिकेशन के थ्रू, बिल्कुल यही एनसीटी का नाम है, एनसीईआरटी एकदम बिल्कुल इसको मना करता है। ठीक है, अमली मश्क यानी एनसीएफ 2005 इसको बिल्कुल मना करता है, अमली मशकों के जरिए। ठीक है, सया में तो क्या होना चाहिए, कुछ कुछ वर्ड्स इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं जो बच्चे जिसकी वजह से गलती कर जाते हैं, सब कुछ समझते हुए लेकिन वर्ड जो उसके थोड़ा डिफिकल्ट होने की वजह से गलती कर जाते हैं। बिल्कुल, हम बीएड में पढ़ते हैं या फिर जो और पेडागोजी के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हम ये बार बार पढ़ते हैं कि बच्चे को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ने की जरूरत है। किसे? प्रीवियस नॉलेज से जोड़ने की जरूरत है। ठीक है, माँ कबल जो बच्चों ने पढ़ लिया है आ, उससे उसका इल्हाक करने की जरूरत है, तो जोड़ने की जरूरत है। तो सयाक में, ठीक है, सयाक को क्या बोलते हैं, कह सकते हैं ये प्रीवियस नॉलेज या फिर इसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, यानी जो कुछ पढ़ाया जा चुका है उसी से जोड़ के आपको बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। तो ये मेथड काफी आ, होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल कंफर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है ये सही हो जाएगा। ये 3 हो गया। ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2, 1 3 4 बाय मिस्टेक, बट खाली क्वेश्चन नंबर डिफरेंस है, लेकिन और सारे क्वेश्चन आंसर ठीक है। ठीक है,
कवायद पढ़ाने के बुनियादी मकसद है। कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए, ठीक है। कवायद अगर आप पढ़ाएंगे तो उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। आमूजगारों की तरसीली सलाहियत में इजाफा करना। आमूजगार किसे कहते हैं, लर्नर कहते हैं। तरसीली सलाहियत मतलब कहते हैं कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, ठीक है। तो जो सीखने वाला है उसके बातचीत में एक तरह का डेवलपमेंट करना, या बी में कहा जा रहा है आमूजगारों के इल्म को महफूज रखने की सलाहियत में बेहतरी करना है, यानी जो लर्नर है उसका मेमोरी अच्छा हो जाए, ठीक है। या फिर यहाँ पे डी में कहा जा रहा है कि आमूजगारों की तफहीम की सलाहियत का अंदाजा लगाना, ठीक है। बच्चा कितना समझ रहा है उसे हम अंदाजा लगा सकें। तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त करना। तो क्या होना चाहिए, कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए, ये बताइए। कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन अगर हम 1 देखते हैं, आमूजगार की तरसीली सलाहियत में इजाफा करना। किसके, आमूजगार की तरसीली सलाहियत में इजाफा करना, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। यानी बच्चे, हम ग्रामर क्यों पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे का जो बातचीत करने का शैली है, तरीका है, मेथड है, उसमें इम्प्रूव पैदा हो जाए, ठीक है। बात करने का, आमूजगार की तरसीली सलाहियत। अगर आप अच्छा ग्रामर नहीं सीखेंगे तो आप शायद से ग्रामर आपका अच्छा नहीं होगा, तो आप सेंटेंस गलत ही बनाएंगे। जैसा ही गोज देयर, ये आपका करेक्ट है। अगर आपको नहीं पता था ही गो देयर, ठीक है, ही गोइंग देयर बोल देंगे। वो वहां जाता है की बजाय वो वहां जाती है बोल देंगे। तो इन सभी मिस्टेक से बचने के लिए ये कवायद का पढ़ाया जाना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवायद सिखाने के मौजूदा तरीके में जोर दिया जाता है, यानी कवायद सिखाने के लिए किन चीज़ों पे हम जोर ज़्यादा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे कवायद बेज़ाती खुद पढ़ाने पर, और 2 में कहा जा रहा है कवायदी उसूलों की मश्क पर, 3 में कहा जा रहा है मुख्तलिफ किस्म के जुमलों की साख्त या ज़मानों की शक्लों पर, ठीक है। और 4 में कहा जा रहा है कवायद उस वक्त सिखाने पर जब आमूजगार L2 सीखना शुरू कर दे, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो कभी कभी वर्ड इसको थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। यही वजह है कि लैंग्वेज उर्दू है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सिर्फ थोड़ा सा वोकैबुलरी या इसको टर्मिनोलॉजी को टफ होने की वजह से, ठीक है। कवायदी उसूल की मश्क कराना, कवायदी उसूल की मश्क मतलब एक तरह का रट्टाफिकेशन से हो गया तो गलत हो गया। कवायद भी ज़्यादा खुद पढ़ाना ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के जुमलों की साख्त या ज़मानों की शक्लों पर, ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कवायद उस वक्त सिखाने पर जब आमूजगार L2 सीखना शुरू कर दे। L2 क्या है, मतलब कह सकते हैं कि जब बच्चा, एक तो इंसान है, बच्चा जो है अपनी मादरी जबान जानता है, ठीक है, तो उसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। बट सेकेंडरी लैंग्वेज अगर कोई सीखता है तो उसको कवायद पढ़ाने की जरूरत है, उसके हिसाब से उसे ग्रामर सिखाने की जरूरत है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन अगर देखते हैं हम L2, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्लासरूम में एक माहौल बनाने के लिए जिसमें तमाम तलबा अपने ख्यालात पूरी दुरुस्तगी से जाहिर कर सकें, कही गई बातों को समझ सकें, कही गई बातों को समझ सकें और पढ़े जाने वाले मतन का तजज़िया कर सकें, ज़रूरी है कि अगर ये सब करने के लिए क्या होगा कि क्लास में एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चे चीज़ों को समझ सके, अपने ख्यालात का इजहार कर सके, या जो मतन रीडिंग हो उसे अच्छे तरीके से पढ़ के उसका एनालिसिस कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, ठीक है, क्या ज़रूरी होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। 2 में कहा जा रहा है कि हदफ़ ज़बान के साथ मादरी ज़बान भी इस्तेमाल की जाए। 3 में कहा जा रहा है कवायद के उसूलों को याद किया जाए। और 4 में कहा जा रहा है नहवी साख्तों और उनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे आप सेकेंडरी लैंग्वेज की जानिब जाएँगे तो वो चूँकि आपकी मादरी ज़बान नहीं है, थोड़ा-सा आपको कवायद पे निर्भर होना पड़ेगा, ठीक है। कवायद सीखना पड़ेगा, बट वो कंस्ट्रक्टिव वे में आपको कवायद सीखने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्टिव वे में आप कैसे कवायद सीखेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन जो कहा जा रहा है 4, ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का 6 कह सकते हैं। इसका जो 4 कहा जा रहा है सही हो जाएगा। नहवी साख्त और उनके इस्तेमाल की समझ पैदा किया। नहवी साख्त कह सकते हैं ग्रामर, ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है उसको बच्चों को पढ़ाया जाए, लेकिन उसे एकदम डेली रूटीन लाइफ से जोड़ के उसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे करके पढ़ाया जाए ताकि बच्चा आसानी से समझ जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि जबान की तदरीस में तनाजुरी और सियाक बंद कवायद से मुराद है। जबान की तदरीस में, ठीक है, तनाजुरी और सियाक बंद से मुराद क्या है, यानी कोई जबान अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें सियाक बंद यानी
प्रीवियस नॉलेज से जोड़ने का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है आपका, यहाँ पे जो ऑप्शन आपके उसके हवाले से अगर देखते हैं, ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है कि मश्क, कवायद और तहरीर के दरमियान रिश्तों की निशानदही करने पर तवज्जो, ज्यादा तवज्जो ना देना तो बिल्कुल गलत है, बल्कि तवज्जो देंगे नहीं तो फिर बच्चा कैसे सीखेगा, ठीक है। 2 में कहा जा रहा है किसी फिक्री बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाना ताकि दुरुस्तगी पर बरकरार रहे। चलिए आगे देखते हैं, कवायद को पूरी तरह खोल खोल कर पढ़ाना, ये भी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कवायद की फहम पढ़ने और सुनने में सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा हो जाती है। साथ में बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या लग रहा है सबसे अच्छा, इसमें कौन आपको लग रहा है, ठीक है। 7th में क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे 7th में अगर हम देखते हैं तो 4 में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा 4 में, यहाँ पे 4 में कहा जा रहा है कवायद की फहम पढ़ने और सुनने में सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा हो जाती है। यानी कवायद जो है कैसे बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है। जब बच्चा ग्रामर की किताब पढ़ता है या फिर कुछ ऐसी स्टोरी की बुक पढ़ता है, तो वो खुद ब खुद कभी कभी ऐसा होता है कि उससे जबान सीख जाता है, ठीक है, उसे कवायद की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो कवायद की फहम यानी कवायद ग्रामर समझने की जो चीजें हैं वो बच्चा पढ़ने और सुनने की सरगर्मियों से, यानी किताबें पढ़ता है या लोगों की बातें सुन करके भी वो समझ जाता है, खुद ब खुद उसके अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। जबान की तदरीस में तनाजुरी और सियाक बंद कवायद से क्या मदद है, तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे जो 4 कहा जा रहा है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है सानवी जबान की लिसानी सलाहियत आदत की सतह पर वाक़ होती है। सानवी जबान की लिसानी सलाहियत आदत की सतह पर वाक़ होती है, इससे मुराद है, ठीक है। ऑप्शन 1 देख लेते हैं, मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीर अल्फाज वाले जुमले बनाना, ठीक है। बी में कहा जा रहा है कि आवाज़ों, लफ्ज़ों, फ़िक्रों और मानी को पढ़ाया जाना चाहिए। 3 में कहा जा रहा है ऐसे जुमले बनाना जो अहले ज़बान बोलते हैं। 4 में कहा जा रहा है आम बातचीत में आने वाले जुमलों की बुनियादी साख्तों को याद करना। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे राइट ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होना चाहिए? बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं ऑप्शन 1, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है सबसे, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें बेस्ट कौन होता है वो आपको चुनने की जरूरत पड़ती है। सानवी जबान की लिसानी सलाहियत आदत के सतह पर वाक़ होती है, यानी सेकंड लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो हमारा एक तरह हैबिचुअल वे पे वो इम्प्लीमेंट होता है कहीं न कहीं। मुनासिब नहवी साख और ज़ख़ीर अल्फाज वाले जुमले बनाना है, यानी अगर कोई सेंटेंस आप बना रहे हैं तो वो उसमें ग्रामर का भी ख्याल रखा जाए और उसमें अल्फाज को भी नए तरीके से इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कि एक अल्फाज आप जान रहे हैं कि उसी को बार बार इम्प्लीमेंट करें, बल्कि कवायद को भी आप बदलें और उसमें दूसरे जुमले को भी दाखिल करें, ताकि आप कवायद को भी सीख जाएं या बच्चे को आप सिखा सकें, और जुमले भी बच्चों को, जुमले के साथ साथ अल्फाज भी बच्चों को आप सिखा सकें। तो ये तरीका होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 जो है बिल्कुल ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सौतिया किसे कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको सौतिया को फोनीम्स कहते हैं, ठीक है। ये फोनीम्स किसे कहते हैं, सौतिया यानी फोनीम किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है तरतीब नहवी की एक किस्म है, और बी में कहा जा रहा है कवायद की बुनियाद को कहते हैं, और सी में कहा जा रहा है कि किसी जबान की मानवी इकाइयाँ, और डी में कहा जा रहा है किसी जबान की सौती इकाइयाँ। तो क्या है ये, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही हो जाएगा। बिल्कुल ये कह सकते हैं ये आपका लैंग्वेज से संबंधित है। ये इंग्लिश में फोनीम्स जो है ये इंग्लिश में इसका इस्तेमाल होता है, कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है इसको। लेकिन उर्दू में अगर देखेंगे तो फिर भी जाहिर सी बात तर्जुमा होकर ये उर्दू में आपका आ जाएगा। और चूंकि सीटेड एक आपका ऐसा सेंट्रल लेवल एग्जाम है जो आपको मर्ज करके सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को पूछता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल होता है ये, बहुत ज्यादा नॉलेज बेस का नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल किसी जबान की सौती इकाइयाँ, ठीक है, किसी जबान की सौती इकाइयाँ कह सकते हैं, ये बिल्कुल आपको फोनीम्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि उस्ताद देखता है कि सुरैया अपने जवाबात में ज़माने माजी का इस्तेमाल नहीं कर पाती है, लेकिन उस्ताद की मौजूदगी और हम जोड़ियों की रहनुमाई में वो ज़माने माजी का इस्तेमाल कर लेती है। इस रहनुमाई को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो एक लड़की है कि वो अकेले अगर रहती है तो वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है, लेकिन अगर उसके सपोर्टिव साथ में रहते हैं, मान लीजिए उस्ताद है या उसकी क्लासमेट है, तो वो बातों को आसानी से कर लेती है, सारी चीज़ों को बोल सकती है। तो इस टाइप के सपोर्ट को क्या कहते हैं, ठीक है।
इसको मचान बंदी कहते हैं, जिसको इसका फोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, या फिर फीडबैक बोलते हैं, हल्ले मसाइल कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जो आपका पूछा जाता है, ठीक है। इसका फोल्डिंग हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्केजिया हो गया, सारे वर्ड्स हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करेंगे तो ये सारी चीज़ आपको मटेरियल के साथ प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो जो लोग भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा यूट्यूब पे कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ 10 ही क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर हम क्वेश्चन लेके आएंगे, और फिर फर्दर अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक है, जरूर करें। 9839742161 अगर आप इस तरह का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्स करना है। मैं कोशिश करूंगा कि ये ग्रुप में डाल दूंगा, या फिर जो लोग लेना चाहेंगे वो कॉल करके ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फर्दर कंटिन्यू प्रैक्टिस के लिए सीटेट से रिलेटेड आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं, और आपको डेली कॉन्टेक्ट दिया जाएगा, प्लस प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो ये कुछ छोटा सा एक वीडियो वीडियो था सीटेट के हवाले से। जो लोग क्योंकि पहले चूंकि मैं इस पर वीडियो बनाया था, फिर बाद में नहीं बनाया, तो काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि सर उसको कंटिन्यू कीजिए, तो मैं सोचा कि फिर अब प्रैक्टिस सेट के साथ साथ करवाया ताकि लोगों को अच्छा फायदा हो सके। तो दीजिए इजाजत, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।